यूपी एसटीएफ जनपद थाने और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम ने काशीमीरा के पैंकरपाड़ा परिसर में 1994 को ही एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर 30 सालों से फरार चल रहे आरोपियों को यूपी के वाराणसी से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी काफी समय से फरार चल रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों के नाम अनिल सरोज उर्फ विजय और सुनील सरोज उर्फ संजय है। ये दोनों जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। घटना 1994 की है। आरोपियों के पड़ोस में राज नारायण प्रजापति अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन अनिल सरोज के सूटकेस से एक दिन 3,000 रुपए गायब हो गए। वही अनिल सरोज को संदेह था कि यह पैसा राजनारायण प्रजापति के बच्चों ने ही गायब किया है। इस बात को लेकर दोनों परिवारों में आए दिन कहासुनी होने लगी। इसलिए 16 नवंबर 1994 को राजनारायण प्रजापति जब अपने काम पर चला गया तब सुनियोजित तरीके से अनिल सरोज व सुनील सरोज ने अपने साथी कालिया चौहान उर्फ अमरनाथ चौहान के साथ मिलकर राजनारायण प्रजापति की पत्नी व चारों बच्चों की चाकू व चापड़ से मारकर नृशंस हत्या कर दी। वही गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को थाना सारनाथ जनपद वाराणसी में दाखिल करते हुए वाराणसी न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने की विधिक कार्यवाही की जा रही है। मामले की समस्त अग्रिम कार्यवाही क्राइम ब्रांच यूनिट 1 मीरा भयंदर वसी पुलिस कर रही है। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। 1994 में 16/11/94 को काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गंभीर हत्याकांड हुआ था, जिसके फिरियादी राज नारायण प्रजापति है। और इस गुने में जो मयत व्यक्ति है उसमें उनकी पत्नी जगरानी देवी और उनके साथ में उनका एक लड़का 5 साल का जिसका नाम प्रमोद था, एक लड़की पिंकी उर्फ 3.5 साल की थी, मुलगा चिंटू 2 साल का था और एक 3 महीने का बच्चा। ऐसे 5 लोगों का निर्घुण हत्या 3 आरोपियों ने की थी। चाकू से वार करके इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया। CR नंबर 107 94 तहत 302 201 IPC के तहत गुना दर्ज हो गया। इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन ये जो आरोपी थे ये तीनों आरोपी भाग गए। आरोपी मतलब गुनाह करने के बाद में, और इन्होंने अलग अलग नाम धारण करके पूरे साल ये अलग अलग जगह पे रहते थे। इसी बीच हमारे पुलिस ने काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन इनको हम लोग पकड़ नहीं पाए। 2021 में हमारे क्राइम ब्रांच के PI अविराज कुराडे और उनकी टीम ने वापस दोबारा इन आरोपियों की पूछताछ के छानबीन शुरू की। आरोपियों का डिटेल्स निकालना शुरू किया। उसमें उत्तर प्रदेश के जो STF है उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इनकी मालूमात निकालने में। और सन 2022 में हमने जो कालू, एक आरोपी जो कालिया उर्फ राजकुमार चौहान, जो कतार गया था नौकरी के कारण, उसको हमने लुकआउट नोटिस हमने उसका इशू किया था। एयरपोर्ट में उसके हमने ताबे में लेके उसको अरेस्ट किया था उसमें, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काश्मीरा पुलिस स्टेशन में हमने ली थी। साथ ही हम लोग जो मेन 2 अक्यूज थे, अनिल सरोज और सुनील सरोज, इनका हम लोग इनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। और इसी दौरान हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, हमारे इन्फॉर्मर्स भी हमें थे और हमारे पूरी टीम हमेशा उत्तर प्रदेश जाती थी। तो इस दौरान हमें पता चला कि ये जो अनिल सरोज है ये वहाँ पे विजय नाम का एक, मतलब उसने अलग नाम लेके उसने पूरा अलग रेशन कार्ड, अलग आधार कार्ड बना के वो वहाँ पे रह रहा है, ऐसा पता चला। दूसरा जो आरोपी था सुनील सरोज, उसने संजय नाम का नाम धारण करके वहाँ पे रह रहा है, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। और फिर हमारी पूरी टीम API सुरवे हेड कांस्टेबल तापा और हमारी पूरी यूनिट 1 की टीम वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रही। वहाँ पे जो ज़िला है जौनपुर और वाराणसी, ये पूरे ज़िले में वहाँ पे हम लोग मालूमात निकाल रहे थे। पता चला कि ये दोनों भी जो आरोपी है, इन्होंने एक मांत्रिक के पास से जो भूत बाधा कैसे निकालना और ये सब चीज़ें इन्होंने सीख के वहाँ पे वो लोगों को ठगते थे और वहाँ पे लोगों को इस तरीके से इलाज करने के बहाने वो अलग अलग गाँव में जाते थे, ऐसा हमें पता चला। तो हमारी पूरी टीम और STF की टीम वहाँ पे चली गई और वाराणसी में एक सारंगनाथ मंदिर है, वहाँ पे करीबन 2-3 दिन हमारी टीम रही। उसमें से एक टीम के मेंबर ने एक पेशेंट हूँ मैं जिसको भूत बाधा हुए ऐसे दिखा के
उसके वहाँ पे इलाज करने के लिए हम लोग आए हैं, ऐसे मिलने के झूठा बहाना दिखा के उनके फोटोग्राफ्स लिए गए, कंफर्म किया कि ये आरोपी अपने जो ऑफेंस है 1994 का उसी के आरोपी है। जब कंफर्म हुआ उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमने उनको वहाँ से गिरफ्तार किया और अभी उनको हमने मीरा भाईंदर वो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। सर ये तांत्रिक बाबागिरी कब से कर रहा है? ये कुछ सालों से कर रहा है ऐसे हमें पता चला है, और ये इसके पहले बाबागिरी करने के पहले ये कहीं पे ये दिल्ली में कहीं एक कारखाने में भी काम किया है ऐसे पता चला है। उसके बाद में हरियाणा और कहीं कहीं जगह पे उत्तर प्रदेश में भी कहीं अलग अलग गाँवों में मोल मजदूरी का भी काम किया है ऐसे पता चल रहा है। पिछले 30 साल से काफ़ी जगह पे इन्होंने नाम बदल बदल के रह रहे थे। उनके किसी भी जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स, उनको भी पता नहीं था कि ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमारे यूनिट 1 की पूरी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके और उसमें हमें यूपी के एसटीएफ का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, और इसी वजह से हम लोगों ने ये जो गंभीर हत्याकांड के जो तीनों आरोपी है उन लोगों को अरेस्ट करने में हमने यश। सर ये हत्याकांड कैसे हुआ था? उन्होंने जो क्राइम के टाइम अंजाम दिया था किस प्रकार से दिया? 1994 में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति, उसके बगल में ये आरोपी रहते थे। उनके जो बड़े भाई थे गुलाब चंद सरोज, इनका और इनका झगड़ा हुआ था, और ये गुलाब चंद सरोज का 3000 रुपये और एक बार कपड़े की सूटकेस चोरी हो गई थी। इसके चक्कर में इन्होंने जो फिरियादी है उसकी पत्नी और इनके ऊपर आरोप किए थे। उस पर से दोनों फैमिलीज़ में झगड़े हो गए थे, और उसके बाद में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति के जो बच्चे वो हमेशा घर के बाहर बैठे रहते और उनके रोने की आवाज़ आती, इससे काफ़ी बार इनके झगड़े हुए थे। और इस झगड़े के दौरान जब गुलाब चंद बाहर गए थे काम के चक्कर में, तो ये तीनों आरोपियों ने चाकू से इन 5 लोगों की गंभीर रूप से चाकू से हत्या करके ये लोगों ने वहाँ से फरार हो गए। सर